मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है। ऐसे में इस बार कांग्रेस सॉफ्ट नहीं बल्कि हार्ड हिंदुत्व के सहारे है। हाल ही में कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर की कथा करवाई। हिंदू राष्ट्र भी भारत को कह दिया। लेकिन अब कांग्रेस ने धर्म चौपाल की शुरुआत कर दी है। आखिर धर्म चौपाल क्या है और इसका लक्ष्य क्या है, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पूजा चौहान। मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव हिंदुत्व पर होना है, ये एजेंडा तय हो चुका है। आपने हमेशा से बीजेपी को ही मठ मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करते देखा होगा। ये तस्वीरें बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नहीं है, ना ही किसी हिंदू संगठन की है। ये सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। गुरुवार से कांग्रेस के धर्म प्रकोष्ठ ने भोपाल से धर्म चौपाल की शुरुआत कर दी है। ये चौपाल पूरे प्रदेश में होगी। इसका क्या लक्ष्य है, ये भी जान लीजिए। धर्म की बात गांव के साथ इस लाइन के सहारे कांग्रेस लोगों तक पहुंच रही है। कमलनाथ सबसे बड़े हनुमान भक्त हैं। बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। कमलनाथ की सरकार आई तो मठ मंदिरों से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म होगी। कांग्रेस हिंदुत्व को लेकर लोगों तक पहुंचना चाहती है। ये बताना चाहती है कि कांग्रेस सनातन धर्म को पूजने वाली पार्टी है। कमलनाथ छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर की कथा करवा चुके हैं। सितंबर में प्रदीप मिश्रा की भी कथा करवाने वाले हैं। यानी हिंदुत्व की लाइन क्लियर है। अब भोपाल में धर्म चौपाल की शुरुआत हो गई है। हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में चुनाव करीब है और इस बार कांग्रेस सॉफ्ट नहीं बल्कि हार्ड हिंदुत्व की राह पर है। हाल ही में हमने देखा छिंदवाड़ा में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा कराई। अगले महीने प्रदीप मिश्रा की कथा होनी है और अब धर्म की बात लोगों के साथ, इस तरह के कार्यक्रम के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। आज धर्म चौपाल की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की है। जितने भी लोगों को आप देख रहे हैं ये सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और एक तरह से धर्म को आगे लेकर जाना, धर्म की बात करना, कमलनाथ हिंदुत्व को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, ये सारी चीजें जनता के बीच लेकर जाना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कांग्रेस के धर्म प्रकोष्ठ के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। हाल ही में जिन्होंने मशहूर धारावाहिक में हनुमान का किरदार निभाया, विक्रम, कांग्रेस में शामिल हुए, वो यहाँ पर हैं। यूथ कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उनके लोग भी यहाँ पर हैं। तो इस तरह से ये कर रहा है। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये लोग क्या सोचते हैं। आपसे बात करते हैं विक्रम जी, इस पूरे धर्म चौपाल के पीछे क्या लक्ष्य आप लोगों का? कौन सो काज कठिन जग माहे, जो नहीं होए तात तुम पाए। जामवन जी हनुमान जी से कहते हैं कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी के लिए असंभव हो और हनुमान जी के भक्तों के लिए असंभव हो। इसी संदेश के साथ 2023 में माननीय कमलनाथ जी की सरकार आने वाली है और हनुमान जी की कृपा उनके भक्तों पर है और राम जी की कृपा उनके भक्तों पर है और इस बार सरकार हमारी 2023 में बनने वाली है। माननीय कमलनाथ जी भी 2018 में यहाँ पर आए थे। उसी तरह 2023 में हम पहले ही चुनाव से पहले आगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या माहौल है, जनता का क्या जवाब है और हनुमान जी हमारे साथ है। क्या कांग्रेस इस बार जो बोलते हैं कि सॉफ्ट नहीं बल्कि हार्ड हिंदुत्व की राह पर है, कहा जा सकता है? देखिए, सॉफ्ट और हार्ड का तो मतलब नहीं, पर हनुमान जी तो कमलनाथ जी के साथ हैं और कांग्रेस के साथ है। आप धर्म प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, धर्म चौपाल, धर्म की बात गांव के साथ, क्या मोटिव आपका इस चौपाल के पीछे? धर्म की चौपाल प्रत्येक गांव में लगेगी। आदरणीय कमलनाथ जी के जो धर्म के प्रति निष्ठा और जो कार्य वो धर्म के लिए, धर्म के उत्थान के लिए कर रहे हैं, उन कार्यों को प्रत्येक गांव में बताया जाएगा। और धर्म के संरक्षण के लिए जो कमलनाथ जी ने 2 अप्रैल को जो संकल्प लिया है मठ मंदिर की स्वायत्तता का, वो भी प्रत्येक गांव में बताया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो धर्म के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो धर्म का नाम लेती है, धर्म के नाम पे वोट लेती है, नोट कमाती है, लेकिन आज धर्म का शरण कर रही है, धर्म के पर आघात कर रही है, तो उसके लिए संपूर्ण हिंदू समाज को जागृत किया जाएगा कि आपको किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी द्वारा ठगा जा रहा है और कमलनाथ जी किस प्रकार हनुमान सेवक, राम भक्त के रूप में आपकी सेवा में उपस्थित है। मगर बीजेपी तो कह रही है कि चुनाव करीब हैं, इसलिए आप लोगों को बस मंदिर और ये सारी चीजें नजर आ रही है, हिंदू नजर आ रहे हैं।
कर्नाटक के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पे से कहा था कल बजरंगबली का नाम लेके ईवीएम की बटन दबाना है। कर्नाटक की जनता ने भाजपा को सबक सिखाने का काम किया है। मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर तक को उनने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। राम मंदिर के नाम पे जमीन का उनने भ्रष्टाचार किया, चंदा उगाही की जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो भगवान को बार बार राजनीतिक रूप से उपयोग करते आए हैं और भाजपा को मध्य प्रदेश में सिर्फ जनता ही नहीं, प्रभु बजरंगबली और प्रभु श्री राम भी सबक सिखाने के लिए यहाँ पे तैयार बैठे और भाजपा इसीलिए घबराई हुई है। कांग्रेस के प्रत्येक कदम से उनके पेट में दर्द होने लगता है। तो हनुमान जी की जो या कहें कि श्री राम की जो सेना थी, अब ये कमलनाथ की सेना बन चुकी है। देखिए, कमलनाथ जी भी हनुमान जी की सेना में है और वो हमारे कह सकते हैं सेनापति हैं उस हनुमान जी की सेना में। तो वो जो और इस बार कमलनाथ जी की सेना और हनुमान जी की सेना जीतेगी। यहाँ हनुमान जी के किरदार में भी आए हुए हैं, देख रहे हैं हनुमान जी के। जरा जय श्री राम का नारा तो लगाइए। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो ये देख रहे हैं आप लोग कि किस तरह से जय श्री राम के नारे भी यहाँ पर लग रहे हैं। और ये चुनाव से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें हैं। कुल मिलाकर स्पष्ट हो गया है कि इस बार का चुनाव कांग्रेस सॉफ्ट नहीं बल्कि हार्ड हिंदुत्व के सहारे लड़ेगी। अब आपको बताते हैं कि इसका सबसे ज्यादा असर किन इलाकों में रहने वाला है। निमाड़ मालवा पर कांग्रेस का सबसे ज्यादा फोकस है। यहाँ कुल 66 सीट है। अगर सत्ता हासिल करनी है तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी होगी। अमित शाह ने कैलाश विजयवर्गीय को यहाँ की कमान भी सौंपी है। वहीं भोपाल समेत आसपास के इलाकों में भी 20 से 25 सीटों पर भी कांग्रेस का फोकस है। कांग्रेस इस धर्म चौपाल के सहारे गांव पर फोकस कर रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये चुनावी हिंदू है। जब चुनाव करीब आ रहे हैं तब कांग्रेस के नेताओं को हिंदू याद आ रहे हैं। कांग्रेस तो हिंदुओं को अपमान करती है, जनता सब जानती है। कांग्रेस को जब चुनाव आते हैं तो धर्म याद आता है। मुंह में राम बगल में छुरी। कर्नाटक में हनुमान जी महाराज और राम जी का विरोध करना और मध्य प्रदेश के चुनाव आते हुए कोर्ट पर जनेऊ पहनना, ये वही कमलनाथ जी हैं जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। ये वही कमलनाथ जी हैं जिन्होंने उस परिवार का साथ दिया, नेहरू परिवार का, जिसने राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र किया। अब घिर रहे हैं क्योंकि कपट से धर्म नहीं चलता। आप यदि मन में कुछ रखोगे और दिखाओगे कुछ तो इसी तरह एक्सपोज होते हो। कपट से कभी कोई धर्म नहीं चलता। पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं हर एक व्यक्ति राम की शरण में आए, हनुमान की शरण में आए। हर एक व्यक्ति राम जी को पूजे, हनुमान जी को पूजे, पर केवल चुनाव के वक्त नहीं। अपनी कथनी और करनी में समानता लाइए कमलनाथ जी। इस तरह से केवल चुनावी हिंदू बनने से जनता को भी गुमराह नहीं कर सकते और भगवान को भी गुमराह नहीं कर सकते। ये बाबाओं के भरोसे सर राजनेता चल रहे हैं और सभी अपने अपने क्षेत्रों में कथाएं करवा रहे हैं। देखिए, धर्म का प्रचार प्रसार तो होना चाहिए, अच्छी बात है, पर हम चुनाव के हिसाब से नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कोई धार्मिक आयोजन करे, ऐसा नहीं है। ये कांग्रेस है, कांग्रेस करती है। मध्य प्रदेश में इस बार के विधानसभा का एजेंडा स्पष्ट है, सॉफ्ट नहीं बल्कि हार्ड हिंदुत्व। देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके हिंदुत्व को स्वीकार करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शुक्रिया।